हम पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा का टॉपिक 9वां और जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमने अब तक 10 प्रश्न कर लिए हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं और 12वां। 11वां और 12वां ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको यदि एक्स अक्ष पर बिंदु पूछेगा या फिर वाई अक्ष पर बिंदु पूछेगा तो उसको किस ढंग से प्रश्नों को सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न करते हैं 11वां। 11वां दे रखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु -2 और -5, 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित है। ये दोनों सेम ही प्रश्न है। देखिए यहाँ एक्स अक्ष है और यहाँ है वाई अक्ष, तो दोनों में से एक आ सकता है बोर्ड में। वाई अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, -2, 3 और 2 से समान दूरी पर स्थित है। तो एक आपने अच्छे ढंग से समझ लिया तो दूसरा इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11वां ले लेते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको मानना है कि एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए थोड़ा मैं यहाँ अलग से आपको समझाता हूँ कि जैसे ये वाई अक्ष है और ये है एक्स अक्ष। ओके, अब यहाँ पे कोई बिंदु होता है इस, ये है एक्स अक्ष, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश होता है, ये सब जानते होंगे। अब यहाँ पे जैसे कोई मान लो बिंदु है एक्स अक्ष पे, तो उसका वाई निर्देशांक क्या होगा, 0। यानी यहाँ पे एक्स निर्देशांक तो कुछ ना कुछ होगा और इसका जो वाई निर्देशांक होगा वो 0 होगा। इसी प्रकार वाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा और वाई निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा। तो आपको जब भी मानना है, देखिए एक्स अक्ष पर अगर बिंदु पूछे तो आपको मानना है कि एक्स और 0, और वाई अक्ष पर बिंदु पूछे तो आपको मानना है 0 और वाई। तो चलिए इसको करते हैं। मान लेता हूं कि माना 11वां कर रहे हैं पहले। माना एक्स अक्ष पर माना एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु P एक्स और 0 है, जो कि दिए गए दिए गए बिंदु ए, पहले को ए मान लो, -2 और -5, तो -2 और -5 तथा बी, दूसरे को बी मानता हूं और 2 और -3 है, से समान दूरी पर है। समान दूरी पर है। ये भाषा 12वें प्रश्न में भी अपन लिखेंगे। देखिए क्या है कि माना एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु P एक्स और 0 है, जो कि दिए गए बिंदु A और B, जो भी ये बिंदु है इसको मैंने A और B माना है, इससे समान दूरी पर स्थित है। यही आपको बोला है। वापस पढ़ता हूँ। देखिए एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो हमने मान लिया कि एक बिंदु P है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। अर्थात आपको एक तो पी ए निकालना है, एक पी बी निकालना है, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर, क्योंकि इसने बोला है समान दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पी ए निकालता हूँ दूरी सूत्र से। तो यहाँ लिख लेते हैं दूरी पी ए। अब दूरी पी ए आपको सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र। तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र अच्छे ढंग से आपने याद कर लिया होगा। सबसे पहले x2 माइनस x1 लिखना है। तो बात हो रही है p और a की। तो देखिए p x और 0 निर्देशांक लिए अपन ने माना है, और a है वो क्या है, -2 और -5 है। तो सबसे पहले लेना है x2 माइनस x1। तो जो दूसरा निर्देशांक है ये हो जाएगा x2 और y2, ये हो जाएगा x1 और y1। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x2 माइनस x1 यानी -2 और फिर माइनस हो जाएगा x, माइनस का x का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी -5 में से 0 चला जाएगा। कुल मिला के पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा निर्देशांक है वो घटाना है। ये घटा दिया है। अब देखिए यहाँ पे -2 और -x है,
यदि मैं इस माइनस को कॉमन ले लूं और बाहर ले लूं तो माइनस का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 2। आगे पीछे लिख सकते हैं, वैसे आप 2 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। मैंने x को आगे लिखा, 2 को पीछे लिखा, और स्क्वायर, फिर प्लस। यहाँ पे देखिए -5 -0 है, तो -5 लिख सकते हैं और 0 को हटा दो। थोड़ा इसको मैंने एडजस्ट किया है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी माइनस है, देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों में जब माइनस माइनस है तो उसको प्लस में चेंज कर दो बस, क्योंकि यहाँ ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस का प्लस। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपको साइड में लिख के बता देता हूं मैं। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए तो है x और b है 2। मैं सीधा आपको इस फॉर्म में लिख के आपको बताऊंगा। तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2ab लिखना है, तो 2a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ये अपन लिख रहे हैं 2ab, तो 2a की जगह क्या आएगा, x, इंटू बी लिखना है, तो बी की जगह क्या आएगा, 2। ये आ गया 2, यानी 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4, और ये x ऐसा का ऐसा 4x। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखता हूँ 4 और x। फिर बी स्क्वायर लिख रहा है, तो बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। फिर प्लस, अब देखिए -5 का वर्ग करेंगे तो -5 इंटू -5 क्या होगा, प्लस के 25, तो ये आ गया 25। तो इस ढंग से आपके जब इसको खोला ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और -5 का वर्ग किया तो प्लस के 25। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या आ जाएगा पूरा, देखिए पूरा आपके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x ऐसा का ऐसा, 4 और 25 जुड़ जाएंगे, अचर अचर, तो 4 और 25 जुड़ के कितने हो गए, 29। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। ये तो आ गया दूरी पी ए। अब हम निकालते हैं दूसरी दूरी पी बी। अब दूरी निकालते हैं पी बी, पी और बी। यहाँ पर भी वही दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए लिख लेता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, अब x2 देखिए p और b की बात हो रही है, p और ये b, तो b के निर्देशांक हो जाएंगे, वो हो जाएगा x2 और y2, और ये हो जाएगा x1 और y1। तो दूसरे में से पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा, यानी 2 में से x चला जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 3, और माइनस y1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा था, अब देखिए बता देता हूँ, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एडजस्ट करना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस 2ab यानी कि 4x हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, देखिए -3 और -0 है, तो -3 का वर्ग कर दो, क्या आ जाएगा, प्लस के 9। तो इस ढंग से आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल गया, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अचर है वो 4 है, और यहाँ पे प्लस के 9 है, तो इसको जोड़ दो, कितने आ गए, 13, रूट 13, फिर माइनस 4x और प्लस का एक्स स्क्वायर। आपके पास पी बी आ गया और पी ए आ गया। आपको पूछा क्या, इसने बोला है कि जो ये दूरी है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि प्रश्नानुसार जो दोनों दूरी है वो क्या है, समान है, इसलिए लिख लेता हूँ पी ए बराबर है पी बी के। और पी ए अपने निकला है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, ये तो है पी ए। और पी बी क्या है, रूट ऑफ 13
-4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ऊपर से जो रूट है दोनों साइड से वो हट जाएगा, अंदर वाली संख्या एज इट इज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर दूसरी साइड का 13 -4x प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड में यदि कोई समान समान पद है तो उसको काट सकते हैं, तो काट देता हूं मैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, तो इसको उड़ा दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट गया। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे 4x प्लस के है और यहाँ है माइनस के 4x, इसलिए नहीं कटेगा। यदि ये समान चिन्ह के होते तो ये भी कट जाता। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस वाला था इसलिए कट गया। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको। क्या बचा अपने पास 4x प्लस 29 बराबर 13 -4x। अब x का मान निकालना है इसलिए 4x को पक्षांतर कर देता हूं, तो 4x, ये 4x इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x और 13 ये माइनस के 29 हो जाएंगे। प्लस के 29 है, जब राइट हैंड साइड में आएंगे क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस। तो 4x और 4x मिलके क्या हो गया 8x। अब 13 में से 29 घटाना है, तो नहीं जाता तो क्या करेंगे 29 में से 13 घटा देंगे तो आ जाएगा अपने पास 16। अब आएगा किस में माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस में। अब निकालेंगे x की वैल्यू, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 16/8। आपके मान आ गया x का मान आ गया आपके पास -16 में 8 का भाग जाएगा तो आ जाएगा -2। तो इस ढंग से आपकी अभिष्ट निर्देशांक निकल जाएगा -2 और 0। तो अंत में आप लिख सकते हैं कि अभिष्ट बिंदु क्या हो गया -2 और 0। अतः अभिष्ट बिंदु P x और 0 है, वो क्या आ गया अपने पास -2 और 0। x की जगह -2 लिख लिया, इस x की जगह क्या लिखना है आपको -2 और 0 एज इट इज ऐसा का ऐसा। तो ये आ गया आपके पास आंसर। आपको पूछा था कि वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए ये जो बिंदु है उससे समान दूरी पर स्थित है। तो ये जो बिंदु होगा वो दिए गए बिंदु है ए और बी जो अपन ने माना था उससे ये समान दूरी पर स्थित होगा। तो ये का ये तरीका अपनाना आपको वाई एक्स के लिए। तो चलिए वाई एक्स को करते हैं। नेक्स्ट करते हैं 12वां प्रश्न। अब देखिए 12वां प्रश्न मैं आपको 11वें से तुलना करते हुए पढ़ाऊंगा ताकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पूछा है कि वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु है -5 और -2, 3 और 2 से समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए जो 11वें प्रश्न में जो लिखा था अपन ने कि माना एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु P x और 0 है जो दिए गए बिंदु से समान दूरी पर है। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो x है उसकी जगह y लिखना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ चेंज, इस x की जगह क्या लिखेंगे y। तो देखिए y करता है इसमें, यहाँ करता हूँ y। माना y एक्स पर अभिष्ट बिंदु, अब देखिए p है उसको मैंने अभी आपको बताया था कि p जब y एक्स पर जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है x निर्देशांक 0 होता है और y निर्देशांक कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे 0 और y मान लेंगे। तो यहाँ पर भी चेंज करते हैं, ये जो निर्देशांक है इसकी जगह अपन लिख लेते हैं 0 और y। ये आपको मानना है y एक्स के लिए 0 और y जो कि दिए गए बिंदु, अब a और b, यहाँ पे a हो जाएगा -5 और -2 और b हो जाएगा 3 और 2। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसको। देखिए a की जगह लिखता हूं मैं -5 और -2, ये निर्देशांक लिख लिया। और b की जगह 3 और 2 लिखता हूं, 3 और 2।
से समान दूरी पर है। ओके, अब वापस आपको वही पी ए और पी बी निकालना है। उसके बाद में समान दूरी करेंगे दोनों की प्रश्नानुसार और फिर वर्ग करके y का मान लाएंगे। यहाँ पे वहां पे अपन ने क्या निकाला था, x का मान। तो चलिए यहाँ पे दूरी निकाल देता हूं मैं। दूरी सबसे पहले निकालते पी ए। वही आपको दूरी सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है अपने पास, p और a की बात हो रही है, यानी कि पहले में से पहला घटा दो, -5 में से 0 चला जाएगा और होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 में से y चला जाएगा और स्क्वायर। पहले में से पहला निर्देशांक घट गया और दूसरे में से दूसरा, यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। -5 माइनस 0 है तो -5 का वर्ग कर दो और इसको भी एडजस्ट करते हैं। देखिए दोनों माइनस है, 2 के आगे भी माइनस और y के आगे भी माइनस है, तो इसको सीधा प्लस में लिख लो, 2 प्लस y का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको वर्ग कर दो। देखिए -5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 25। किसी भी माइनस वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 25। 2 का वर्ग कर दो, 4 आ जाएगा। वही a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो 2 का वर्ग क्या आया, 4, फिर प्लस 2ab यानी कि 4 का y और b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। 25 और 4 जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 29 प्लस 4y एज इट इज ऐसा का ऐसा और प्लस y स्क्वायर। देखिए ये y स्क्वायर है, ये y है और ये अचर पद थे दोनों, यानी जिसके साथ में x और y कुछ नहीं होता वो क्या होता है, अचर पद। यानी 25 और 4 जुड़ जाएंगे और 29। ऐसे नहीं कि आप 4 और 4y को जोड़ दो, नहीं, y वाले पद के साथ में अचर पद नहीं जुड़ेगा, अचर अचर पद जुड़ सकते हैं। ये तो आ गया आपके पास पी ए दूरी। अब मैं निकालता हूं दूसरी दूरी। दूसरी दूरी निकालते हैं पी बी। पी बी दूरी निकल जाएगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बात हो रही है p और b की, तो यहाँ पर कोई 3 में से 0 कट जाएगा और 2 में से y कट जाएगा। तो यहाँ पे पहले में से पहला यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर रूट ऑफ 3 में से 0 गया तो 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। खोलते हैं इसको वापस फॉर्मूले से। 3 का वर्ग करेंगे 9 और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो 2 का वर्ग आएगा 4 माइनस 2ab यानी कि 4y प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा रूट ऑफ, देखिए 4 और 9 और 4 जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 13, फिर माइनस 4y प्लस y स्क्वायर। आपके पास दूरी PB आ गई। अब प्रश्नानुसार दोनों को बराबर कर देते हैं, जैसा कि अपन ने 11वें प्रश्न में किया था। प्रश्नानुसार यहाँ 12वां प्रश्न कर देते, लिख देना 12वां, ये 12वां प्रश्न है। अब देखिए प्रश्नानुसार लिख लेता हूं मैं, PA बराबर है PB। PA कितना है मेरे पास, रूट ऑफ 29 4y प्लस y स्क्वायर। लिख लेता हूँ एज इट इज ऐसा का ऐसा, 29 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर बराबर PB। PB कितना है, रूट ऑफ 13 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपके दोनों साइड में रूट है, तो इसको रूट को हटा सकते हैं वर्ग करके, इसलिए वर्ग कर लेते हैं दोनों ओर। मैं वर्ग कर लेता हूं, लिखता हूं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, रूट है वो हट जाएगा, यानी आ जाएगा 29 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर।
फिर बराबर दूसरी साइड में है 13 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड में यदि समान पद है और समान चिन्ह है तो उसको काट सकते हैं, तो काट लो। देखिए प्लस का वाई स्क्वायर है और प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी प्लस के 4y और यहाँ पे माइनस का 4y, इसलिए नहीं कटेगा, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे आगे क्या आएगी स्थिति अपने पास, 29 प्लस 4y बराबर 13 माइनस 4y। अब y वाले पद एक साइड कर लेते हैं और अचर पद एक साइड में, यानी 4y, ये जो माइनस का 4y पक्षांतर होके जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस के 4y बराबर 13, ये जो 29 है ये हो जाएगा माइनस का 29। 4y और 4y मिलके कितने हो गए 8y। 13 में से 29 गए, क्या बचा अपने पास माइनस के 16। y का मान आ जाएगा माइनस 16/8। उसमें भी ऐसे कैसे ये की स्थिति बन रही थी, अर्थात अपने पास y का मान कितना आ जाएगा माइनस के 2। तो यहाँ पर भी जो अभिष्ट निर्देशांक है वो आ गया 0 और -2, तो लिख लो अतः अभिष्ट बिंदु, अतः अभिष्ट बिंदु क्या आ गया अपने पास 0 और -2। हमने क्या माना था 0 और y की जगह लिख दिया मैंने -2। इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो आ गया 0 और -2। तो यदि आपने एक प्रश्न भी अच्छे ढंग से कर लिया तो दूसरा इजीली हो सकता है, और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे ढंग से आपको दिमाग में रखना है।